क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। कई जो आपके यहाँ पर रोजाना नई परीक्षा हो रही तो इस आपका पहला पेपर यहाँ पर भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का होने वाला है। तो इस आपका यहाँ पर इस फिजिक्स का पूरे पर आ चुका है। आपको इस कोई टेंशन मत लेना है। अगर इस आप यहाँ पर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इस आपके यहाँ पर 70 मार्क्स आने वाले हैं यहाँ पर भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के पेपर में। और साथ ही इसमें आपको सॉल्यूशन भी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ यहाँ पर फिजिक्स के पेपर का। तो अगर आप कोई टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ वीडियो पूरा देखिए। अगर आप यहाँ वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप यहाँ पर फिजिक्स के पेपर में अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। साथ ही आपका यहाँ पर समय 3 घंटे का और आपका मार्क्स 70 का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए आपके निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिएगा। इस पूरा आपका पेपर आ चुका है यहाँ पर भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का। तो गाइस चलिए हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका यहाँ पर पेपर देख लेते हैं। तो गाइस मैं आप पेज पलटा रहा हूँ। तो गाइस पूरा आपका पेपर मैं कराने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको सॉल्यूशन भी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो गाइस आप सिर्फ यहाँ पर वीडियो पूरा देखते जाइए। तो गाइस आपका यहाँ पर पहला यहाँ पर आपका आता है सही जगह चुनकर लिखिए। तो पहला आपका आता है 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो गाइस आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर चौथा हो जाएगा। गाइस जो आपका तीसरा यहाँ पर टिक लगा वो गलत है। आपका चौथा यहाँ पर हो जाएगा 1.6 × 10 की -19। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देखते जाइएगा। इस पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ फिजिक्स का रोजाना की परीक्षा का। फिर आपका बामा आता गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो आपके इसका होने वाला विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। फिर आपका बीमा यानी जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है तो जो आपका यहाँ पर तीसरा, तो आपको यहाँ पर तीसरा टेक कर लेना है। जैसा गाइस मैंने यहाँ पर टेक किया तीसरा, आपको भी इसी तरह से यहाँ पर टेक कर लेना है। मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। फिर गाइस चलिए आपका यहाँ पर हम चौथा सही वाला लिख लेते हैं आपका। फिर आपका आता है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर है। और यहाँ पर आपका जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो आपका यहाँ पहला होने वाला है। और दामा आता है तो दामा का कैसे आपका पहला B = E+C E/C। और फिर आपका इसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी कर लीजिए। फिर चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज पलटा लेते हैं। तो इसमें आपका पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना पूरी मार्क्स लाना है तो वीडियो पूरा देखिएगा। आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन का जो आपका इसमें आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा रहा हूँ, साथ ही मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कराऊंगा। और यहाँ पर आपका ईमा आता है तो ईमा आपका ईमे का होने वाला 0.25 मीटर। और आपका फिर आपका फामा आता है संपोषी व्यक्तिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच यहाँ पर कलांतर होना चाहिए। तो आपका इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0। तो अच्छी तरह गाइस आप यहाँ पर देखते जाइए, साथ ही आप सुनते हुए जाइए, जिससे आपको यहाँ पर पूरी ऑब्जेक्ट यहीं पर याद हो जाए। फिर गाइस चलिए आपके यहाँ पर हम देख लेते हैं। फिर आपके यहाँ पर गामा आता है तो गामा देख लीजिए विभवांतर 150 वोल्ट पर तो इलेक्ट्रॉन में संबंधी ब्रोगली यहाँ पर तरंग दैर्घ्य होती है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो चलिए हम आपके यहाँ पर नेक्स्ट पेज पलटा लेते हैं। फिर आपके यहाँ पर आते हैं यहाँ पर रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो ये आपके 7 नंबर के देते हैं। आपके यहाँ पर जो रेगिस्तान वो 7 नंबर के हैं। तो आपका पहला आता है तो पहला आप यहाँ पर देते हैं 1 आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका आपका अनंत होने वाला। दूसरा आता है डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। और आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है सामा यानी परावैज्ञानिक किरणों की खोज यहाँ पर रिटर्न ने की थी। और दामा आता विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। और ईमा आता आकाश के नीले दिखाई देने का कारण प्रकाश का विकिरण है। और फामा आता श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण है। तो गैस इसका गैस मुझे यहाँ पर आंसर नहीं मिला, तो गैस आप इसका खुद यहाँ पर कर लेना। और गामा आता NOT गेट को डॉट भी कहते हैं, यहाँ पर विद्युत क्रमक कहते हैं। फिर यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी यहाँ पर अच्छी तरह से भर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर भरा उसी तरह से आपको यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट करके भर लेना है। फिर चलिए हम यहाँ पर जो आपके यहाँ पर आती हैं आपके यहाँ पर स्तंभ और बा आती हैं, आपकी आती हैं संयोनियाँ। तो वैसे पूरी संयोनी मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पर अच्छी तरह से। तो आपकी यहाँ पर स्तंभ और बा में यहाँ पर आपकी संयोनी दी गई। पहले आती है विद्युत शक्ति यानी विद्युत शक्ति P आपकी मिलाना है यहाँ पर तीसरा से। और जो आपकी दूसरी आती है दूसरी आपको मिलानी है यहाँ पर फर्स्ट से। जो तीसरी आती है तीसरी मिलानी है आपको दूसरे से। जो आपकी चौथी यहाँ पर संयोनी वो आपको मिलानी है यहाँ पर 7 से यानी न्यूटन से। जो आपकी ई में आती है विद्युत चुम्बकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति, इसको मिलाना है आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव से। और फामा आता है जेनर डायोड को आपको मिलाना है यहाँ पर वोल्टेज नियमन। और गामा आता है चल कुंडली धारा मापी, इसको मिलाना है आपको धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसी तरह से आप यहाँ पर जो मैं जैसे गैस मैंने यहाँ पर सभी मैच किए आपको भी इसी तरह से यहाँ पर मैच कर लेना है। फिर चलिए हम यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज पलटा लेते हैं। फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। आपका 7 नंबर का। तो पहला आपका क्वेश्चन आता है, पहले देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक लिखिए। आपका इसका वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, मात्रक देते हैं वोल्ट प्रति मीटर। और आपका बामा आता है तो बामा देते हैं 2 अहम व 3 ओम के प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य
प्रतिरोध कितना होगा। तो आपका R बराबर R1 + R2 बराबर 2 + 3 बराबर 5 OHM। और आपका यहाँ पर सामा आता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका इसका होने वाला अन्योन प्रेरण। और दामा आता है भारत में घेरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो 50 हर्ट्ज यानी 50 HD, सॉरी गाइस एच डैड। और आपके यहाँ पर आती ईमा आता है कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी किरणों का नाम लिखिए। तो आपका इसका होने वाला अवरक्त किरण है। और आपको फार्मा आता है स्नेल का नाम लिखिए। तो आपका यहाँ पर स्नेल का नाम दिया गया साइन, यहाँ पर आई साइन आई बटे में साइन R बराबर 1 नियतांक। और गामा आता है तो गामा का इस आपका सिलिकॉन अर्धचालकों में से बने PN संधि डायोड का प्राचीर भाव कितना होता है। तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट। फिर आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन। तो इस पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन अच्छी तरह देख लीजिए, फिर मैं आपको सोल्यूशन भी कराऊंगा इसी वीडियो में। आपको कोई टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखते रहिए, इसमें आपको सोल्यूशन कराऊंगा। पहला आप 5वां क्वेश्चन आता है तो देखते हैं 5वां आता है ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली यहाँ पर गाड़ियों जंजीरें जमीनों को छूती हुई लगाई जाती हैं क्यों। अथवा आता है धारिता के ऐसा ही मात्रा को प्रयोग कीजिए। तो आप यहाँ पर पूरे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आपको सोल्यूशन कराता हूँ। तो आपको सोल्यूशन भी आपको मिलेगा PDF सहित, आप टेंशन मत लीजिए। तो गाइस यहाँ पर गाइस PDF दोस्तों लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन तो दी रखी है। तो गाइस मैं आपका गाइस PDF का पासवर्ड मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो यहाँ पर जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसकी रोशनी धीमी हो जाती है क्यों। तो इसे देखते हैं। अथवा आपका आता है तो अथवा देखते हैं अनओमीय प्रतिरोध क्या है, इसका एक उदाहरण लिखिए। और 7वां क्वेश्चन आता है क्या एक समान आवृत्ति के सही इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन त्वरित कराया जा सकता है। अपने उत्तर का कारण लिखिए। अथवा आता है फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम लिखिए। फिर आपका आता है 8वां क्वेश्चन स्वप्रेरण एवं अन्य प्रेरण में कोई द्वंद्व लिखिए। अथवा आता विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलती है क्यों। फिर आपका 9वां आता वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार का व्यवहार करता है तथा क्यों। अथवा आता है लेंस के लिए संयुग्मी फोकस को परिभाषित कीजिए। आपके 2 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन चल रहा है आपके। और मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसमें आपका ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसका सोल्यूशन मैं कराऊंगा। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, पूरा अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट घालते जाइए। और फिर आपके यहाँ पर आता है 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं क्यों। अथवा आता है प्रकाश के व्यक्तिकरण तथा विवर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता क्यों। अथवा आता है निरोधी विभव यहाँ पर स्तंभ विभव को परिभाषित कीजिए। और 12वां आता है एक द्विआधारी सिग्नल 10101 को NOT गेट पर निवेशित किया जाता है, निर्गत सिग्नल क्या है भाई। 12वां अथवा आता P प्रकार के अर्धचालक के धारा P प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह की प्रक्रिया समझाइए। ये आपका अथवा क्वेश्चन है 12वें का अथवा का। जो आपको ऊपर क्वेश्चन साथ ही जो नीचे क्वेश्चन है दोनों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी वीडियो में। और साथ ही वीडियो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसमें बड़ी मदद से आपके लिए इस पेपर लेके आया हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फिजिक्स का पेपर अपलोड करा दो, पूरा आपका फिजिक्स का पेपर आ चुका और मैं आपको सोल्यूशन भी इस वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यह वीडियो लाइक कर देना, साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और 3वां क्वेश्चन आता है विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में कोई 3 अंतर लिखिए। आपका 3 नंबर का। अथवा आता है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में कोई 3 अंतर लिखिए। आपका 14वां क्वेश्चन आता है तो 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका 3 नंबर का। आपको इन्हें परिभाषित करना, विद्युत परिवर्त और सूत्र की स्थापना करना आपको, और साधारण कोई 2 लिखने हैं। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देखते जाइए गाइस, वीडियो लाइक कर देना। मैंने आपको बता दिया मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए लेके आया हूँ पेपर, और साथ ही आपको सोल्यूशन भी इसी वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। और गाइस आपको यहाँ पर और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको और सब्जेक्ट के पेपर भी अपलोड करा दूँगा। और चलिए गाइस हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अथवा क्वेश्चन आता है तो अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देखते हैं जो आपका आता है 15वां क्वेश्चन वायु सेवाट का नियम लिखिए। इसकी सहायता से धारा के सही मात्रक एम्पियर को परिभाषित करना है आपको। अथवा आता है वृत्ताकार यहाँ पर धारावाही कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है। फिर चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज पलटा लेते हैं। तो आपका 16वां क्वेश्चन आता है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देखते हैं एक लेंस की क्षमता इतनी है और आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अथवा आता है तो अथवा देखते हैं। और फिर आपका आता है 7वां क्वेश्चन। इसमें आपको यहाँ पर जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको सोल्यूशन भी मुझे अभी आपका कराना है, इसलिए इसमें आपको यहाँ पर जल्दी दिखा रहा हूँ। तो देखते जाइए जैसे आप 7वां क्वेश्चन आता है दृष्टकारी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इन्हें परिपथ करना मांगी, आपको रेखाचित करना और निवेशी तथा निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख। और आपका अथवा आता है तो अथवा क्वेश्चन भी आप यहाँ पर अच्छी तरह से कर लीजिए। और 18वां आता है किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है आपको। 18वां क्वेश्चन है आपका।
फिर गाइस आपका यहाँ पर लास्ट पेज आता है, तो लास्ट पेज भी हम यहाँ पूरा देख लेते हैं। कोई टेंशन मत लीजिएगा, इसमें आपको सोल्यूशन कराऊंगा। अगर इस आप यहाँ पूरा पेपर यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से याद कर लेते हैं और कंप्लीट आप यहाँ वीडियो वॉच कर लेते हैं, तो इस आपके पूरे 70 मार्क्स आने वाले हैं। आपका अथवा क्वेश्चन आता है आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट्स यहाँ पर संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना आपको। फिर 19वां आता है, 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं श्रेणी LCR परिपथ के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। और आपको यहाँ पर गणना करना परिणामी विभवांतर और परिपथ की प्रतिबाधा और परिणामी वोल्टेज तथा धारा के मध्य कलांतर। और आपका अथवा क्वेश्चन आता है, अथवा क्वेश्चन देख लीजिए पूरा आपका मैंने पेपर करा दिया। तो वैसे आपका गैस हम चलिए सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो वैसे मैंने आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। अब वैसे आपके बचते हैं क्वेश्चन, तो वैसे चलिए हम इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। सो गाइस मैंने आपका यहाँ पर गाइस ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था। अब गाइस आपके आते हैं क्वेश्चन। तो बस जो आपका यहाँ पर जो आपका 5वां क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो इस आपका 2 नंबर का है। तो इस आपका यहाँ पर सोल्यूशन देख लेते हैं अच्छी तरह से। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से धात्विक जंजीरें जमीन को छूती लटकी रहती हैं। गाइस जो ऊपर का गाइस आपका क्वेश्चन है उसी का गाइस मैंने सोल्यूशन आपको दिखा दिया। यहाँ पर देखते हैं ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से जंजीरें, इसका आपका सोल्यूशन मैंने दे दिया। गाइस आपका अथवा का मैंने अभी नहीं दिया, तो आपको ऊपर का मैंने दे दिया क्योंकि वो आंसर छोटा था। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट दिए। फिर गाइस अब यहाँ पर देते हैं, तो यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट करने पर आपको यहाँ पर जो गाइस आपको ऊपर का क्वेश्चन है, जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसकी हेडलाइट की रोशनी धीमी हो जाती है। तो आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में विभव पतन के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, जिस कारण हेडलाइट धीमी हो जाती है। तो ये आपका उसका आंसर है। तो अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट हल लीजिए। और 7वां क्वेश्चन आता है, तो 7वां क्वेश्चन गाइस आपका आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको। फिल्म के बाएं हाथ का आपको नेम लिखना है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आपको जो ऊपर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पर ड्यूट्रॉन त्वरित कराया जाता है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया जाए। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से जो आपको यहाँ पर क्या एक समान आवृत्ति की ये वाला आपको क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर दिया है डब्बे में बॉक्स में। तो आप अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीन शॉट कर लीजिए। और सर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वैसे आपको PDF दोस्तों लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी रखी है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं पासवर्ड आपको वीडियो के इस बीच में बताऊँगा, तो पासवर्ड आपको देखना है। तो वैसे आपको पासवर्ड मिलेगा इसी वीडियो में। तो यहाँ पर देखते हैं आपको जो आपका अथवा क्वेश्चन है विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलती है क्यों, तो इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिया जाए, तो देख लीजिए। और साथ ही जो आपका PDF का पासवर्ड है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो वैसे आपके यहाँ पर पहले 2 अंक आते हैं जो इस आपके 20 हैं, यहाँ पर देते हैं आपको 20 लिखा यहाँ पर लिखा है। तो आपका पासवर्ड के पहले 2 अंक 20 हैं। फिर 9वां क्वेश्चन आता है, तो 9वां क्वेश्चन आप देख लीजिए जो है आपका 9वां है वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार का व्यवहार करता है क्यों, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, पूरा अच्छी तरह से दिख लीजिए। और यहाँ पर और साथ ही आपका 10वां क्वेश्चन आता है, तो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो है आपका यहाँ पर दिया गया खतरे के सिग्नल लाल होते हैं क्यों, तो आपको इसका जो आंसर है आपको यहाँ पर मिल जाएगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। इसका आंसर आपको यहाँ पर नीले रंग में दिख रहा है, तो अच्छी तरह से आप देखते जाइए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है, तो 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो आपको डी ब्रोगली यहाँ पर कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता क्यों, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो देख लीजिए अच्छी तरह से पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर 12वां क्वेश्चन आपका आता है, तो 12वां क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर नीचे क्वेश्चन है पी प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह की प्रक्रिया समझाइए, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, तो देख सकते हैं। और 13वां क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पर अंतर लिखना है प्रतिरोध, और आपको यहाँ पर यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर लिखना है, तो ये अंतर यहाँ पर दिया जाए, तो अंतर आप यहाँ पर देते हैं, आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए। फिर चलिए आपके इसमें इसलिए आपको यहाँ पर जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख नहीं पाएंगे, तो आप यहाँ पर मैं इसलिए आपको यहाँ पर स्पीड में थोड़ा दिखा रहा हूँ। 14वां क्वेश्चन आता है, 14वें का आपको यहाँ पर आंसर मैं दिखा देता हूँ। तो 14वें का आपका आंसर यहाँ पर आता है, तो ये देख लीजिए आपका जो ऊपर क्वेश्चन है उसी का आंसर है यहाँ पर, तो अच्छी तरह से यहाँ पर पूरा देख लीजिए आंसर। और गाइस चलिए आपका यहाँ पर फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, तो 15वें का आंसर जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है अथवा सोल्यूशन आपका ये रहा। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर बता दे जा रहा हूँ, जिससे आपको यहाँ पर जो गाइस जो मैंने यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ वो छोटे हैं, जो गाइस आपको और क्वेश्चन है उनके आंसर काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन का छांट के आंसर दे रहा हूँ, जिससे आपको जान टाइम बचा नहीं है, तो आपका यहाँ पर कम समय में ऐड हो जाना चाहिए। तो आंसर देख लीजिए अच्छी तरह से पूरा। और अगर आपको PDF का पासवर्ड बताने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर सुनते जाइए अच्छी तरह से। और 16वां क्वेश्चन आपका आता है, 16वां क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पर दिया गया है ऊपर क्वेश्चन, तो उसी का आंसर आपको यहाँ पर दिया जाए, यहाँ पर दे देते हैं। जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर एक लंबी क्षमता इतनी है, तो इतनी ये आपको आंसर दिया है। 7वां आता है, यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर जो ऊपर क्वेश्चन है आपका
सॉरी गाइस, जो आपका यहाँ पर नीचे को क्वेश्चन है, जो आपका आता हुआ क्वेश्चन है उसी का आंसर मैं यहाँ पर दे दिया, तो देख लीजिए अच्छी तरह से। और यहाँ पर इतना पहले देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर सारणी भी देख लीजिए अच्छी तरह से। 70 सारणी दी गई आपकी। और यहाँ पर आपका यहाँ पर देखते हैं चित्र भी आपका यहाँ पर दिया है डायग्राम, तो इसे भी देख सकते हैं। और ओ आर गेट यहाँ पर इसको भी देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा यहाँ पर है। और आप यहाँ पर देखते रहिएगा, आपको मैं PDF का पार्ट बता दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो आपको 18वां क्वेश्चन आता है। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है गाइस। जो आपका ऊपर का क्वेश्चन है उसी का आंसर मैं आपको यहाँ पर दे दिया है, तो अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से। और यहाँ पर आप डायग्राम देख लीजिए अच्छी तरह से। डायग्राम देखने के बाद यहाँ पर आपका नीचे आंसर भी है, तो नीचे भी आप देख लीजिए। पहले इतना देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर इतना भी देख सकते हैं। तो बस पूरा आपको रट लेना गाइस, पेपर पूरा आप करीब करा रहा हूँ साथ गाइस, मैंने आपको सोल्यूशन करा दिया है। और यहाँ पर देखते जाइए पूरा आपका यहाँ पर करा रहा हूँ। तो गाइस काफ़ी लॉन्ग आंसर है इसका। तो गाइस मैंने आपको छांट के आपको यहाँ पर छोटा आंसर यहाँ पर दे रहा हूँ। और जो आपके मैंने क्वेश्चन छोड़ा हूँ उसका काफ़ी लॉन्ग आंसर है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर छांट के आंसर दे रहा हूँ आपको। फिर गाइस आपका गाइस जो आपका गाइस PDF गाइस पासवर्ड है, तो आपके जो 2 अंक हैं वो आपके 10 हैं। तो गाइस आपका गाइस पहला अंक 20 था, और जो आपका दूसरा अंक है वो 10 है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहला आपका डायग्राम आता है, तो इसे देख लेते हैं। डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। आपको सिर्फ यहाँ पर डायग्राम ही बनाना है। जो गाइस वो आपको ऊपर क्वेश्चन है उसी का आंसर यहाँ पर दे दिया है। और साथ ही जो आप डायग्राम बनाना, फिर आपको यहाँ पर आंसर भी लिखना है, आपकी परिभाषा लिखना है इतनी इतनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पर इतना भी देख लीजिए। फिर गाइस आपका यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नीचे हम आते हैं। तो गाइस आपको जो तीसरे यहाँ पर जो आपके यहाँ पर 2 अंक आते हैं वो 90 हैं। तो गाइस मैंने आपको पूरा पासवर्ड कंप्लीट करा दिया है। अगर गाइस आपने पहले अंक नहीं देखे हैं, दूसरे अंक नहीं दिखा, और यहाँ पर यानी गाइस पूरा जो पासवर्ड वो 6 अंक का है। तो 4 अंक पहले मैंने आपको बता दिए हैं, और जो 2 अंक आपके लास्ट में वो 90 हैं। तो इस तरह से गाइस मैंने आपका पूरा यहाँ पर सोल्यूशन करा दिया। तो इसमें आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना, साथ ही आप चैनल को भी सही कर लेना। अगर ऐसे आपको और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको और सब्जेक्ट के पेपर भी अपलोड करा दूँगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक जाएँ जय भारत।